खाए के सूते में। और सुबेर में जब पल्ला खोलत है तब देखत है सेन कटा बगल में सेन 1,20,000 का सामान हमारे गायब है भैया। जेवर 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 खाली। कितना नगद रहा? कितना नगद? 25,000 है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज और आप देख रहे हैं सूरत सलोनी। दोस्तों, बस्ती जनपद में लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस इस पर जो है लगाम लगाने में बिल्कुल निष्क्रिय है। आज हम पहुंचे हैं बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक अंतर्गत भैंसा राजा गांव में, जहां आप देखेंगे बीती रात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाकर बाकायदे चोरी की। अब आप देख ही सकते हैं कि ये रहा गरीब परिवार का घर है, जहां दो जो है भाई थे, सगे भाई थे, और उन लोगों का जो है असामयिक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे। मृत्यु होने के पश्चात घर की रोजी रोटी चलना तो मुश्किल हो ही जाता है। उसके बावजूद भी चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये बीती रात इसी गन्ने के खेत से निकल करके चोरों ने सबसे पहले इस घर को देखा। देखने के बाद आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे वह जगह जहां चोरों ने चोरी की गई सामग्री को लाकर यहाँ ताला तोड़ा और यहाँ से जो भी उसमें रखा हुआ गहना इत्यादि था उन्होंने निकाला। अभी भी आप देख सकते हैं कि अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। जैसा कि ये देखिए, ये किसी परिवार, जो परिवार गरीब परिवार था, देखिए कितना मेहनत से ये सारी सामग्री आभूषण वगैरह देखिए यहाँ भी देख सकते हैं अभी भी टूटे उसके जो है अवशेष पड़े हुए हैं जिसमें वो रखा जाता है। जितने भी जो है श्रृंगार के सामान है, बाकी ये जितने आप पॉलीथीन देखेंगे इनमें जो है कपड़े भरे हुए थे। आप सुबह अगर देखते आप तो यहीं पर वह संदूक रखी हुई थी जिसमें सारे जो है आभूषण और नकदी रखे हुए थे। इसी में से सारे निकाल के ले जाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मात्र घर पड़ेगा जिससे जो है सेंधमारी की गई है और सेंधमारी 3 जगह की गई है, जिसमें एक जगह सेंधमारी करने में चोर नाकाम रहे और 2 जगह 2 कमरे में सेंधमारी की उन्होंने। आप देखेंगे कि ये वह जगह है जहां चोरों ने सेंधमारी की। ये देखेंगे ईंट को अच्छी तरीके से तोड़ के निकाला गया है। यह देखिए, यह वही सेंधमारी का जगह है जहां चोरों ने सेंधमारी की। और मैं दूसरा जगह आपको दिखाना चाहूंगा। यह जगह है वह दूसरा जगह जहां पर जो है चोरों ने सेंधमारी करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। और मैं तीसरी जगह दिखाना चाहूंगा। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, टोटल 3 जगहों पर सेंधमारी की गई है। मैं आपको तीसरी जगह दिखाना चाहूंगा। वह जगह ये जगह है। देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेंधमारी की गई है। सेंधमारी के बाद आप देखेंगे तो अभी भी अंदर रखी सामग्री जो जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं वो अभी भी रखी हुई है। और अगर बात की जाए यहाँ से पक्की सड़क की तो आप देखेंगे वहां देखिए अभी भी आवागमन जो है चालू है। यही है पक्की सड़क। यहाँ ये समझ लीजिए कि 24 घंटे यह सड़क चलती रहती है। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से उतना तो ट्रैफिक नहीं रहती है, लेकिन जो है हमेशा यह सड़क चलती रहती है। यह सड़क चलने के बावजूद भी देखिए चोरों ने इसे अपना निशाना बनाया और एक नहीं बल्कि 3 जगह सेंधमारी कर घर में घुसे। और घर में घुसने के बाद भी जो है उन्होंने पूरा जो आभूषण नगद था वो निकाल कर ले गए और आसानी से ताला तोड़कर उसको ले फरार होने में कामयाब रहे। आइए हम परिजन से जानते हैं कि उनका इस चोरी में क्या क्या सामान गया और कितने रुपए का नुकसान हुआ और पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है। हमारे बीच मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या चोरियों में इनका सामान गया और इनकी पुरानी दयनीय स्थिति कैसी रही, किस परिस्थितियों में लड़ करके इन्होंने उतनी जमा पूंजी इकट्ठा की थी और उतना आभूषण लिया था। तो आप हैं यहाँ घर के? ये बताइए कि कल कैसी घटना हुई? अब हम लोग खा पी के सांझ से सोते गए रात को। सवेरे पल्ला खोले तो देखे सन कटा है। उस घर में कोई सोता है या नहीं सोता? नहीं सोता है। नहीं। अच्छा, रात को लगभग ये कितने बजे की वारदात हो सकती है? अब रात को नहीं कोई जान पाया, खाली सवेरे उठे तब देखे घर में सन कटा है। लगभग कितने बजे आपने ये देखा, ये जाना? 12 बजे नहीं, वो कितने बजे तक? कै बजे तक? 1-1.5 बजे के बाद है। ये बताओ जो आपके परिवार में कितना जने हैं? 3 जने। और भी जो है थे कुछ लोग असामयिक मृत्यु जिनकी हुई थी?
सबका मृत्यु हो गया। मर गई। दो सुपुत्र थे और दोनों का असमय मृत्यु हो गया। कैसे कैसे असमय मृत्यु हुई थी? हाँ, बीमारी के कारण हुआ था। जैसा कि देखिए दादी बता रही हैं कि 2 पुत्र थे और दोनों का असमय मृत्यु बीमारी के कारण हो गया। इस विषम परिस्थितियों के कारण इनका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके बावजूद भी चोरों ने इस घर को निशाना बनाया। जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि जो है रात को चोरी हुई, उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब वो दरवाजा खोले, कब दादी? खाना खाए के सोते। हाँ, और सुबह में जब पल्ला खोला था तब देखा था सेन कटा बगल में। सेन कटा हुआ। अच्छा ये बतावा जा कि काव गायब है सामानवा? 1,20,000 का सामान हमारे गायब है भैया। हाँ, जेवर जेवर खाली और चावल और दाल ये गायब है। तेल वही धरा रहा खेते में। आई देखो बक्सा कुछ खेते पाए है साहब। कितना नगद रहा? कितना नगद? 25,000 है। 25,000 रहा। 25,000 रुपए नगद। हाँ। जैसा कि माता श्री बता रहे हैं कि इनका लगभग 1,20,000 रुपए का जो है सामान और 25,000 रुपए नगद। परिवार इस आर्थिक तंगी से जूझ ही रहा है। उसका बताइए, चावल और जो भी गेहूं का आटा वगैरह था वो भी गायब हो गया। दादी बता रही हैं कि ये वही, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये दिखाएं, ये वही संदूक है। देखिए किस तरीके से इसका ताला तोड़ा गया है। ताला तोड़ने के बाद सारी सामग्री निकाली गई। ये वही जगह है जिसको बाहर उठा के ले जाके गन्ने के बीच फेंका गया। उसके बाद ये बताइए दादी, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दिया या नहीं दिया? हाँ दिए साहब। दिए रहे? हाँ। किए आ रहा? अब वो काम चिन्हत नहीं भैया। हाँ नहीं आए, 2 जने आ रहे हैं। और दादी आ रहे हैं तो का कहे रहे हैं? कुछ नहीं कही ना। कुछ नहीं कही है? कुछ नहीं कही नहीं हुए कान का खड़ा होके लिखी ना, हम जाने नहीं। जैसा दादी बता रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी आए हुए थे उन्होंने सिर्फ अपना कोरम पूरा करके जो है यहाँ से चले गए। ना कोई फॉरेंसिक टीम उनके साथ आई हुई थी और ना कोई अन्य कार्रवाई की गई थी। ये बताइए दादी, तब से कुछ लिखित शिकायत पत्र दे के आई आप वहाँ? नहीं भैया, हम चल नहीं पाते। अच्छा, आप चल नहीं पा रही हैं और आपके घर में और कोई वैसा सहारा नहीं है, इसके कारण आप? कोई नहीं सहारा हमारे भैया। अच्छा रोइए मत, रोइए मत। सहारा क्यों नहीं? रोइए मत, रोइए मत। जैसा देखिए दादी भावुक हो गई, और भावुक हो क्यों ना, आप बताइए। एक गरीब परिवार का पूरा सामान, पूरा जमा पूंजी, जितनी कमाई होती है, पहले तो परिवार बिछड़ गया। दूसरी बात, फिर जितनी जमा पूंजी इनके पास रही हो, चाहे वह नकदी या जेवर जो भी रही हो, वो सारी चोरी हो गई। यहाँ तक खाने का सामान भी चोरों ने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए दादी भावुक होकर रोने लगी हैं। अब हमारे बीच कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो है लगातार क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, इस पर उनकी क्या राय है। कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं, इन पर इनका क्या राय है। तो ये बताइए, आपके यहीं बगल में चोरी हुआ है और जनपद में लगातार चोरियां हो रही हैं, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो लोगों तक गश्त लगाओ क्या है, लेकिन ये खुद नहीं करते का वकर कौन करा है। अच्छा ये बताइए, बीती रात तो यहाँ चोरी हुई, मोसहा में जो है कितनी चोरियां हुई? अरे दो तो वैसे हो गए भाई। कहाँ कहाँ? अरे रामू खिया भाई। हाँ, और वैसे फुट चोरी करा थे बाहर से। अभी एक तनेडिया गांव में जो है सूचना मिल रही थी, क्या वहाँ भी चोरी हुई थी? 3 चोरियां हो गई है। तो ये बताइए, जो रामू के यहाँ चोरी हुई, लगभग कितना दिन पहले चोरी हुई थी? अरे 6 महीने के लगभग हो, याद 6 महीने के लगभग? 6 महीने के लगभग। वहाँ से चौकी की दूरी कितनी है? 200 मीटर हो, ज्यादा बहुत ज्यादा दूरी। जैसा देखिए ग्रामीण बता रहे हैं कि मात्र 200 मीटर दूरी पर जब यहाँ के चौकी के कर्मी, जो पुलिस कर्मी है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। और वहां से छोड़िए, यहाँ से ज्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पर है यह गांव भैंसा राजा। यहाँ आप बगल में ही देखेंगे तो ये पक्की सड़क यहाँ से गुजरी हुई है। यहाँ से अगर कोई टार्च जलाकर देखेगा, वैसे ही देखेगा तो जिस तरीके से चोरों ने घर के बगल जस्ट चोरी की है, सेंधमारी की है, सीधी तौर पर वह दिखाई देता। लेकिन पुलिस की गश्ती की टीम जो है लगातार निष्क्रिय होने के कारण वहां से महज 200 मीटर दूर
चौकी के जस्ट बगल रामू के यहाँ चोरियां हुई थी, उसके बाद तनेड़िया में भी चोरी हुई, उसके बाद फिर जो है आज भैंसा राजा में। अगर ऐसे ही पुलिस जो है रात्रि गश्त नहीं करती है तो लगातार चोरियां बढ़ती जाएंगी और फिर चोरियां बढ़ती जाएंगी और कोई भी लगाम ये लोग नहीं लगा पाएंगे। अब देखना यह है कि हमारी खबर का कितना जो है ये लोग संज्ञान लेकर और इस गरीब परिवार का मदद करेंगे।